अचिन्त्याय व्यक्तिरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्रीगिरिजादेव्यै नमः। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मैंने अपने विगत वीडियो में आपको बताया था कि मैं ज्योतिष शास्त्र के परम रहस्यों को और अपने अनुभवों को आप लोगों के सामने रखूँगा और मेरे जो अनुभव हैं और जो मैं रहस्य बता रहा हूँ वह केवल ज्योतिष सीखने वाले लोगों के लिए है। जो ज्योतिष के पारंगत पारदृष्टा विद्वान हैं उनके लिए वह नहीं है। लेकिन मैं ऐसे युक्तियों को इसमें इन वीडियो में आपको बताऊंगा जो कि कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं बताते। जानते सब हैं पर आपको प्रकाशित करने में, आपको बताने में संकोच करते हैं। और विशेष करके जो आज हमारे उत्तराखंड में नहीं देश में ज्योतिष की स्थिति हो रही है, वह ज्योतिषियों के संकुचित अपने ज्ञान को दूसरे को न देने की वजह से हो रही है, अपने अनुभवों को दूसरे को न शेयर करने की वजह से हो रही है। और जो आयुर्वेद की दुर्गति हुई, आयुर्वेद को जो आज लोग वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं, जो कि एक प्रकार की हम समझते हैं कि गाली है, क्योंकि जो आयुर्वेद है वही मूल चिकित्सा शास्त्र है। तो इन दोनों की जो दुर्गति हुई उसके लिए हम थोड़ा बहुत अपने तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की ओर से काम कर रहे हैं। ज्योतिष का जो काम कर रहे हैं वो तो पाठकों के समक्ष है ही, लेकिन उससे अधिक जो जड़ी बूटी और आयुर्वेद के क्षेत्र में हमने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग की ओर से जो हमारे विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण और आयुर्वेद जड़ी बूटी के विशेषज्ञ डॉक्टर श्री मदन सिंह बिष्ट जी हैं, जो कि जड़ी बूटी के बहुत ही विशेषज्ञ हैं और इस पर अनुसंधान उनका दिन रात जारी रहता है। जिस प्रकार हमारा ज्योतिष के सूक्ष्माति सूक्ष्म सूत्रों पर अहरनिश अनुसंधान और मनन और चिंतन चलते रहता है, इसी प्रकार पर्यावरण और ज्योतिष के क्षेत्र, पर्यावरण और आयुर्वेद के क्षेत्र में उनका चिंतन मनन और अनुसंधान 24 घंटे चले रहता है। यत्किंचित भी अवकाश उनको नहीं रहता, वो विचार करते रहते हैं। और हम प्रतिवर्ष अनेक माध्यमों से भी और श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग के आयुर्वेद अपनाओ शरीर बचाओ जो ये हमारा कार्यक्रम है, इसके माध्यम से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। इससे अनेक पाठक लाभान्वित हो रहे हैं। आज ये तो आयुर्वेद और ज्योतिष की बात थी और इसकी स्थिति की बात थी, किस प्रकार इसके ज्ञाता और विद्वान लोग इस विद्या को दूसरे को नहीं बताते, संकुचित विचारधारा के कारण उसकी बात थी। अब मैं उसकी बात से हट करके अपनी बात पर आऊँगा। अब आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रवि क्रांति के बारे में। रवि क्रांति अथवा सूर्य क्रांति क्या है, इसको निकालने के लिए विशेष करके हमको तीन उपकरणों की आवश्यकता है। एक तो अयनांश, दूसरा निरयण सूर्य स्पष्ट। जिस दिन की भी रवि क्रांति निकालनी हो उस दिन का निरयण, उस समय का निरयण सूर्य स्पष्ट, और सूर्य की परमा क्रांति। अब अयनांश के बारे में तो आप विगत वीडियो में हमारे जान ही चुके हैं और इससे निरयण सूर्य को साइन भी आप कर ही लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अब सूर्य की जो परम क्रांति है वो क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश आपको डालना चाहूँगा। रवि क्रांति को निकालने के लिए जो परम क्रांति की आवश्यकता पड़ती है, तो विद्वानों के अनुसार संवत 1980 की मेष संक्रांति के दिन सूर्य की परम क्रांति 23 अंश 26 कला 57.35 विकला है और यह परम क्रांति 468 विकला प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। और जो हमारा गणित का सर्वाधिक प्रमाणिक और वेदवत ग्रंथ है
उसमें सूर्य की परम क्रांति 24 अंश बताई गई है, लेकिन आधुनिक सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा इससे परम क्रांति का जो साधन है उसमें यह बताया गया कि यह 0.468 और कुछ अन्य विद्वानों के और आधुनिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से इसमें थोड़ा बहुत अंतर, चाहे वो ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से कहें, चाहे वो पृथ्वी के झुकाव से कहें, ये आ रहा है, ये पश्चिम की ओर हट रही है परम क्रांति। तो इस सूत्र से अगर हम 2 संवत 2080 सन 2023 में सूर्य की परम क्रांति निकालना चाहें तो ये सूर्य की परम क्रांति इस सूत्र से हमारी आ रही है 23, 26, 10। इसका सूत्र क्या बना? 23 अंश 26 कला 57.35 विकला ऋण 0.468 विक्रमी संवत ऋण 1980, मतलब 100 इससे 100 वर्ष में लगभग 47 विकला का इसमें कमी आई। तो ये इस वर्ष हमारी जो सूर्य की क्रांति परम क्रांति निकली, ये 23 अंश 26 कला 10 विकला प्राप्त हुई सन 2023 संवत 2080 में। और लेकिन परम क्रांति का एक सूक्ष्म सूत्र भी है जिसका कि उल्लेख मैं अभी यहाँ पर थोड़ा संकेत रूप में आपको कर देता हूँ, लेकिन यह व्यस्ततम सूत्र और जो हमारे नए पाठक हैं ज्योतिष के, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं, उनके समझ से कुछ बाहर का है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन सूत्र बता देता हूँ। ये परम क्रांति का जो सूक्ष्म सूत्र है वह है 23 अंश 26 कला 57.35 विकला ऋण 0.468 विकला वर्ष ऋण 1980 धन 9 विकला 9.21 विकला कोज्या सायन राहु धन 0.55 विकला कोज्या 2 सायन सूर्य। लेकिन यह अत्यंत व्यस्त होने से हमने यहाँ पर इसकी प्रक्रिया को, अभी जो नए नए हमारे पाठक हैं और श्रोतागण हैं, ज्योतिष के जो सिद्धांत ज्योतिष की जो तह में जाना चाहते हैं और वास्तविक गणित को जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए हमने छोड़ दिया है। लेकिन हमने जैसा कि अभी आपको बताया कि संवत 2080 में हमारी सूर्य की परम क्रांति 23, 26, 10 विकला आ रही है, लेकिन हमने जब यूनिवर्सल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार इसे ज्ञात किया तो हमें संवत 2080 सन 2023 में सूर्य की परमा क्रांति 23 अंश 26 कला 22 विकला प्राप्त हुई। यदि मैं अपने जो नए ज्योतिष सीखने वाले जन हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, यदि हम विकला को छोड़ भी दें तो इसमें जो हमारा सामान्य गणित है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है, लग्न साधन है, उसमें कोई विशेष फर्क इससे नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो ग्रहण गणित है और जो पाद आदि का गणित है उससे इसमें बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो सूर्य की जो असली में जो हमारे पंचांग लिखे रहते हैं उसमें जो सूर्य की क्रांति लिखी रहती है, वह सूर्य की क्रांति केवल अंश और कला में ही लिखी रहती है। हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, जो तारा प्रसाद दिव्य पंचांग का आप अवलोकन कर रहे हैं, जो कि ज्योतिष गणित के समस्त सिद्धांतों से युक्त है, इस तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में भी हम जो रवि क्रांति है, ये रवि क्रांति अंश और कला में ही दी रहती है, इसमें विकला का उल्लेख नहीं किया रहता है। और हम प्रत्येक दिन की, ये पूर्वांचल नहीं उत्तराखंड ज्योतिष के इतिहास में पहली बार है कि हम प्रत्येक दिन के ग्रह स्पष्ट के साथ सूर्य की रवि की क्रांति भी दे रहे हैं। रवि क्रांति का तात्पर्य यह है कि सूर्यदेव अभी जो अपने क्रांति पथ है सौरमंडल में, वहाँ उसमें कहाँ पर स्थित हैं और हमारी स्थिति कहाँ पर है, ये सब ज्ञात हम रवि क्रांति के द्वारा कर सकते हैं। और बिना रवि क्रांति के द्वारा हम ज्योतिष का कोई भी गणित
करने में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर हम कर रहे हैं तो उसमें अनेक अनेक गलतियां होने की पूरी संभावनाएं हैं। और ये जो परम क्रांति का मैंने बताया, जैसा मेरा अपना अनुभव है, ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि जो सूर्य की परम क्रांति है, जिस दिन हमने अपने पंचांग में, श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में लिखा है, ये 21 जून को आप मिलेगा आपको इस बार ये पेज नंबर 35 पर। इसमें हमने लिख दिया सायन सूर्य कर्क में 21 जून को लिखा है 20-28। तो 20-28 21 जून को इसलिए सबसे बड़ा दिन है। कारण क्या है, उस दिन जो सूर्य देव की क्रांति है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए 21 जून सबसे बड़ा दिन है। और इसको हमने स्पष्ट किया है, अगर 21 जून के दिन सूर्य की जो सायन संक्रांति है, सायन कर्क में प्रवेश का समय है रात्रि को 8:28, उसका आप क्रांति साधन करेंगे तो आपको सूर्य की परम क्रांति प्राप्त हो जाएगी। ये सबसे बड़ा दिन होगा सारे साल का, पूरे वर्ष का। इसी प्रकार से अगर आप 21 या 22 दिसंबर में खोजेंगे, पहले 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन हुआ करता था। यही पृथ्वी का, यही हमारे ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण कहिए, या जो हमारी परम क्रांति है, इसको पश्चिम की ओर हटने का प्रभाव कहिए, इसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि 22 दिसंबर को छोटा दिन हो रहा है। सबसे छोटा दिन वर्ष का कौन सा होता है? 22 दिसंबर को। जब हम लिखते हैं सायन मकर में सूर्य, आप पेज नंबर 47 पर देखेंगे, संवत 2080 के, यहाँ हमने लिखा है सायन मकर में सूर्य प्रातः 8:58 पर। इस प्रकार 22 दिसंबर को सायन सूर्य के 8:58 के आप क्रांति साधन करेंगे, तो रवि क्रांति साधन करेंगे, तो यही परम क्रांति होगी। और यही जिस दिन परम क्रांति होती है 21 जून को, उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर को जिस दिन परम क्रांति होती है, उस दिन सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात भी होती है। और उसी दिन भगवान सूर्य नारायण का 22 दिसंबर को मकर राशि में प्रवेश हो जाता है सौरमंडल में, और 21 जून को कर्क राशि में प्रवेश हो जाता है। और 21 जून का जो दिन है वह अयन संक्रांति का दिन माना जाता है, इसलिए ही उसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी संज्ञा दी गई है। और इस प्रकार से आपको मैंने केवल आज के जो वीडियो है उसमें सूर्य की परम क्रांति के बारे में बताया। अब मैं आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि सूर्य की रवि क्रांति, प्रत्येक दिन की, प्रत्येक समय की रवि क्रांति, प्रत्येक ग्रह की क्रांति किस प्रकार से निकाली जाती है, और उसका जो त्रिकोणमितीय सूत्र है वह क्या है। उस सूत्र को, वह सूत्र आज का नहीं है, वह सूत्र किस दिन से है, जब से हमारे आदि ग्रंथ सूर्य सिद्धांत आदि बने। लेकिन इन जो युक्तियां हैं, जो ये सूत्र हैं और जो ये अनुभव हैं, इनको आपको कोई विद्वान बताते नहीं हैं। आप उनके पास पढ़ने के लिए भी जाएंगे तो भी आपको बताएंगे नहीं जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, और यदि आपको कोई कहीं पर दुविधा लगे, संदेह लगे, तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, हमें लिख सकते हैं, हमें बोल सकते हैं। हम उसको बताने के लिए सहर्ष आपको तैयार हैं। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगें, हमारा जो ये हमने अपना अनुभव शेयर किया है ये अच्छा लगे, शुद्ध लगे, ये सत्य है या नहीं है, ये तो हमारे पाठक जन इसको जब उपयोग में लाएंगे तभी इन्हें पता चलेगा, कि तभी हमें बता पाएंगे कि ये कितने सत्य के निकट हैं जो हमने अपने अनुभव शेयर किए। और तो आप इसे शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको स्वयं ही मिल सकें। इन्हीं शब्दों के साथ और माता गिरिजा के चरणों का स्मरण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माता गिरिजा आपका सर्वविध कल्याण करें, इसी मंगल कामना के साथ। ओम शांति ही।